बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं अवाम के दरमियान, क्योंकि अवाम अपने मसाइल ही बेहतर अंदाज से हुक्मरानों के सामने, अपने मुंतखब करदा नुमाइंदगान के सामने सिटी 41 के ज़रिए ही रख सकती है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अवाम के बीच में हम मौजूद होकर आज अवाम से हम जानेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो अपना एक मंशूर पेश किया था साफ़ सुथरा पंजाब का। तो इस प्रोग्राम में हम आम अवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि साफ़ सुथरा जो पंजाब का जो अज़्म है, जो नारा है, जो दावा है, वो कितना जो है वो उसको अमली जामा पहनाया गया है, या फिर वो भी महज बाकी खोखले दावों की तरह जो है या खोखले वादों की तरह जो है वो वादों और दावों की हद तक ही महदूद होकर रह गया है। फैसलाबाद की ये जो 8 अहम बाज़ार हैं, इनके दरमियान यहाँ मौजूद है और यहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है, किस तरह जो है वो यहाँ पर चीज़ों को, सफाई को बेहतर किया गया है, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर हम जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं उनकी ज़बानी जानेंगे। और साथ ही जो यहाँ के दीगर मसाइल हैं, यहाँ पर बेहंगम लटकती तारें हो गया, साथ ही जो है वो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर मौजूद शहरी खुद अपनी ज़बानी बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। तो चलते हैं फिर यहाँ के शहरियों की जानिब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या इसमें ग्रामी है आपका? मलक खुर्रम शहजाद। अच्छा, खुर्रम शहजाद साहब, ये बताएं, मरीम नवाज़ साहिबा ने वज़ीर आला बनने के बाद ये कहा है कि वो पंजाब को अब साफ़ सुथरा करके दिखाएंगी, गली मोहल्ला और बाज़ार जो है वो साफ़ सुथरे किए जाएंगे। कितना इस इकदाम को आप बेहतर समझते हैं और कितना ये समझते हैं कि उस पर काम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो आपकी बात है ये सारी झूठ है, कोई बाज़ारों में कोई काम नहीं हो रहा। आप इधर हमारे चनौर बाज़ार में आ जाएं, गटर उन्होंने साफ़ किए हैं, उसका फुजला वैसे का वैसे सड़क पर पड़ा है। सड़कों के हालात आपके सामने हैं, इधर बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और ये सारा झूठ का पलंदा है, कोई काम नहीं हो रहा। बाज़ार वो कह देते हैं लेकिन कोई गवर्नमेंट में वजारत आला जब आ जाती है वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहती है। अच्छा, आप ये समझते हैं यहाँ पर चूँकि इस वक्त एक हम अहम जगह पर खड़े हैं, फैसलाबाद के ये 8 बाज़ार जो हैं ये चलते हैं तो पाकिस्तान चलता है, और यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सफाई के ये इंतज़ामात हैं कि यहाँ पर जो है वो जो गंद निकाला गया है गटरों से, वो निकाल कर रोड पर फेंक दिया गया है, उठाया नहीं गया? जी कोई नहीं उठाया गया। गटरों का गंद सड़कों पर फेंक दिया गया है, उससे तहफ़्फ़ुज़ात और जो बीमारी फैल रही है, ताफून फैल रहा है। लोग रमज़ान के अंदर जो उनको दुआएं देते हैं ये सबको पता है। और दूसरा जो एक बेसिक तौर पे आजकल जो नया काम शुरू किया है, सड़कों की खुदाई हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई उनको ये कहने वाला नहीं है किस लिए खुदाई कर रहे हैं। वो खुदाई करते हैं, गड्ढे डालते हैं, उठा के अपना काम करके चले जाते हैं, वैसे का वैसा गंद सड़क पे पड़ा रहता है। हमारे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद हैं और उन्होंने हमें ये बात की है कि इनके ये जो दावे हैं, जो ये कहते हैं कि हमने गली मोहल्ला साफ़ करना है, जो ये कहते हैं कि हमने पंजाब को जो है वो अब साफ़ करके ही दम लेना है, तो वो उनकी कारकर्दगी कुछ ये बताती है बकौल इन भाई के कि यहाँ पर जो फैसलाबाद की 8 बाज़ार हैं, यहाँ पर जो गटरों की सफाई की गई है, वो गटरों से जो गंद निकला है उसको उठा कर निकाल कर जो है वो खुलेआम सड़क पर फेंक दिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है ये रमज़ानुल मुबारक है, रोज़ों ने लोगों ने जो है वो रोज़े रखे हुए होते हैं, तो इससे जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनको जो है वो उस एक रोज़ेदार को जब उस स्मेल से, उस ताफुन से मुश्किलात पेश आती हैं, तो मुतलका इंतज़ामिया से आप लोगों ने इस बारे में बात नहीं की कि भाई ये आप देखें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको उठाएं तो सही ना। कम से कम अगर आपने उसको साफ़ करना ही था तो मुकम्मल सफाई करते। अब ये तो नहीं है कि आप बीच में लाकर चीज़ें छोड़ देते। जी बिल्कुल किया है, FWMC भी रब्ता किया है। वो कहते हैं हमारे पास बंदे नहीं है, कुछ उनका तनख्वाहों का इशू चल रहा है जो उनके यहाँ काम करते हैं। कॉरपोरेशन वालों को कॉल किया है, वो कह रहे हैं हमने लोगों की बददुआएं लेनी है। ऐसा मिला जुला सा रुझान है जो अवाम कहाँ जाए। एक देखें, हम ये कहते हैं कि एक पोर्शन था सिटीज़न पोर्शन, वो वज़ीर आज़म का बनाया था शिकायत सेल जो कायम किया गया था साबिक वज़ीर आज़म। हाँ जी, वो बहुत अच्छा था। उस पर जब शिकायत करते थे तो फौरी मेरे ख्याल 24 आवर के अंदर अंदर वो मसला हल होता था। और जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी। ऐसा कोई ऐप होनी चाहिए, कोई आवाम के लिए वन विंडो, एक निज़ाम होना चाहिए जिधर आवाम अपने दुख का अजाला करें और उनको बताएं कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल करें। हमारे साथ जो जिन शहरियों से हमारी इस वक्त बात हो रही है वो कहते हैं कि शिकायत सेल जिस तरह जो है वो इससे पहले जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त जो है वो एक शिकायत सेल कायम किया गया था, जिसमें जो है वो ऑनलाइन आपको कोई कंप्लेन होती किसी इदारे के मुतल्लिक भी, किसी इदारे से आपको शिकायत होती तो आप वहाँ पर जो है वो उसका अंदराज करते और उस पर अमल दरामद होता है। शहरियों का भी अब ये कहना है कि ऐसी जो है वो एक एप्लीकेशन कम अज़ कम जो पहले लॉन्च की गई थी हुकूमत उस पर वर्क करे, ताकि बराह रास्त जो है वो अपनी जो मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने लाए, हुकूमत के वहाँ पर जो बैठे हैं मैनेज करने वाले उनके सामने लाएँ ताकि उनके मसाइल तो हल हों। तो
आप मुझे ये बताएं सर कि कितना कोई यहाँ पर सफाई के इकदाम हुए हैं, कितना कोई साफ़ सुथरा पंजाब के इस नारे को, इस अज़्म को लेकर जो है वो यहाँ पर काम हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी दिक्कत तो कोई नहीं है, अभी दिक्कत तो किसी के ही जगह भी कोई हुकूमत के जो रिटर्न वो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ दावों की दिक्कत ही हर चीज़। आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें थीं वो सिर्फ दावों तक ही हैं, उस पर अमली काम अभी तक नहीं हुआ? अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप कहीं चल जाए, कोई कहीं आपको वर्कर ने कोई काम करता, सरकारी मशीनरी कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। सिर्फ जो खलारा पड़ा हुआ है, जो गंद पड़ा वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, ये भाई हम हमें अभी बता रहे थे कि जो सफाई हुई भी है तो वो उन्होंने गटरों से गंद निकाल के रोडों पर फेंक दिया है। तो माह रमज़ान में रोज़ा रख के जो है वो ज़ाहिर सी बात है शहरी बाज़ार आते हैं, शहरियों ने जो अपने काम काज अपने मामलात ज़िंदगी चलाने होते हैं, तो उनको मुश्किलात पेश आती होंगी फिर रोज़े की हालत में, जब इस तरह ताफून फैल रहा होगा, इस तरह हर जगह जो है वो अतराफ़ में बदबू ही बदबू होगी। बदबू ऐसे है कि आज दर्जा हरारत 31 है तकरीबन, हाँ जी। और जैसे गर्मी पड़नी है, अगर उसको ना हटाया तो वो तो वैसे बीमारी का बाइस बन जाएगा, वो तो और अस्पतालों के ऊपर रश पड़ेगा। अच्छा, तो इसके लिए आप समझते हैं कि जो मुतलका इंतज़ामिया है, जिस तरह भी भाई ने बात की FWMC की, कारपोरेशन की, उनकी जो है वो उनके हेड्स को जाके, उनके मुतलका इंतज़ामिया को जाके जो है वो शिकायत करते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या इसके लिए शिकायत सेल कायम किया जाना था, एक जो है वो एप्लीकेशन लॉन्च की जाती ताकि ऑनलाइन जो है वो कोई भी शहरी जो है वो उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता? जी, होनी चाहिए, जैसे पहले भाई ने बोला है वैसे होनी चाहिए। उससे हर आदमी, सिविल आदमी भी जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आम आदमी की और सही हो जाती है। इस वक्त तो जिसका तलक है वही इस्तेमाल करेगा, जिसका तलक नहीं वो बैठा रहेगा। इस वक्त हमारी जिन शहरी हज़रात से बात हो रही है, जिनसे इस वक्त जो है वो हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इस वजह से परेशान हैं कि एक तरफ तो जो है वो साफ़ सुथरे पंजाब के नारे मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से लगाए गए हैं, और उन्होंने जो है वो इस मुतल्लिक ये भी कहा है कि वो हर चीज़ की निगरानी करेंगी, और जिस तरह वो हर काम को जो है वो ख़ुद ही देख रही हैं, उसके मामलात देख रही हैं, उसके इंतज़ामात देख रही हैं। यहाँ पर भी देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो है वो पंजाब को साफ़ सुथराई की ज़रूरत है। ज़रूरत अगर नहीं है तो खोखले नारों की, खोखले दावों की नहीं है। ज़रूरत अगर इस दफ़ा हमें है तो वो अमली काम कर दिखाने की है। सर, कैसे देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के इस इकदाम को कि उन्होंने कहा कि हमने साफ़ सुथरा पंजाब अब जो है उसको हमने अमली जामा पहनाना है, हमने साफ़ सुथरा पंजाब करना है? जी जनाब, मैं तो ये कहूँगा कि मरीम साहिबा ने एक इकदाम उठाया कि जी हम पंजाब को साफ़ सुथरा पंजाब बनाएंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये दावा तो कर दिया है कि मैं पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना चाहती हूँ, और ये जिन लोगों के अंडर में आता है या जो अदारे इसको सफाई सुथराई वाले अदारे हैं, उनको कंट्रोल नहीं ये कर सकती अभी तक। उन्होंने उनको कंट्रोल तक नहीं किया अभी तक। वो उनसे पूछ तक नहीं कर सकती कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, तो बाकी मामलात को वो कैसे हैंडल करेंगी। ठीक है, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हमारे ये पूरा फैसलाबाद उन्होंने खुदाई कर के इस फैसलाबाद का बेड़ा गर्क तक कर दिया। हर जगह से मिट्टी, धूल, खड्डे, टोए, टिब्बे, हर जगह से बेड़ा गर्क कर दिया, और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। आप ये बताएं कि जिस दुकान के आगे से भी कोई खड्डा निकाला गया, इंतज़ामिया का हक बनता था, खुदाई की है, उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको ठीक करके जाते, और ये आवाम खुद अपनी जेब से करवा रही है। किस वजह से? ये टैक्स पेयर इसलिए करते हैं कि हम अपने मामला जो हैं खुद अपनी जेब से फिर भी अपने मामला आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, जो खुदाई की जा रही है, ये तो उस इकदाम की नफ़ी करता है, क्योंकि हमने तो पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना था, हमने तो खूबसूरत बनाना था, बजाय इसके कि जो है वो हम हर एक फुट पे जो है वो खड्डा लगा दें, हर एक फुट पर जो है वो बने बनाए रोड ही हम उखाड़ना शुरू। मैं ये बता दूं कि मरीम साहिबा बस ये दावा तो कर दिया कि मैं साफ़ सुथरा पंजाब चाहती हूँ। इन लोगों को पैसे इकट्ठे करने से फुर्सत मिले तो फिर ही पंजाब का कुछ बने। ये आए रोज़ नया से नया टैक्स लगा रहे हैं, आए रोज़ बिजली के बिल गिरा रहे हैं अवाम के ऊपर, गैस के बिल बढ़ाई जा रहे हैं, इनसे पैसे कमाई जा रहे हैं, लेकिन अवाम का क्या हाल है इनको कुछ पता है? अवाम के अंदर आएंगे तो पता चलेगा ना। टैक्सेस का हम अभी आपने बात की ना, टैक्सेस की, टैक्सेस का हम उनसे कहते हैं तो वो कहता है कि भाई आप पे लगाना बड़ा ज़रूरी है, आप पे लगाएंगे तभी जो है वो हमें रेवेन्यू आएगा, तभी जो है वो हम आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट कर सकेंगे, अच्छी सहूलियात तभी हम आपको फराहम कर सकेंगे जब आप लोग टैक्स देंगे। टैक्स का हम उनसे सवाल करें तो वो तो ये हमें जवाब देती है। भाई मैं उनसे ये फिर पूछना चाहता हूँ कि टैक्स तो जो लागू होता है हकीकी तौर पर भी अगर जो लागू होता है वो तो एक सरमायादार के ऊपर लागू होता है, आम शहरी के ऊपर कहाँ लागू होता है? आम शहरी कहाँ से टैक्स पे करे? आम शहरी जो है वो टैक्स पे कर ही नहीं सकता, वो कैसे पे करे? वो तो बेचारा सुबह निकलता है, मजदूरी करने के लिए निकलता है, उसको शाम तक पता नहीं मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती, वो खाली हाथ घर चला जाता है, वो कहाँ से टैक्स पे करे? टैक्स जिन लोगों ने पे करना उनको पूछते नहीं, वो तो इनके घर के अपने बंदे हैं जो पे नहीं करते।
खुद इनकी ज़ाती फैक्ट्रियाँ हैं, अपने मामलात हैं, अपने टैक्स बचाने के लिए। आप समझते हैं कि ये जो है वो अवाम को पीसा जा रहा है और रिलीफ की बात नहीं की जा जी, रही। ऐसे ही अच्छा, यहाँ पर चूंकि फैसलाबाद के इस वक्त हम 8 बाज़ारों में खड़े हैं, अहम बाज़ार हैं ये चलते हैं, फैसलाबाद चलता है, यहाँ से कई हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और यहाँ पर हालात ये हैं कि जैसे अभी भाई ने बताया है, हमने देखा है कि वो गंद गटरों से निकाल के उन्होंने रोडों पे फेंक दिया है। कोई इस तरह का काम नहीं है। सर, किसी अदारे ने आके कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं किया। जिस अदारे को भी पूछ लो वो कहते हैं कि जी हमें कोई आर्डर नहीं है। आर्डर देना किसने है? वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, तो मुझे ये नहीं पता, ये बताएं ना कि वज़ीर आला मुंतखब होना इतना आसान है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अदारों को हैंडल नहीं कर सकते, फिर आपके वज़ीर आला बनने का क्या मकसद है? आपने इस पंजाब की सफाई सुथराई का दम तो भर लिया, लेकिन इसको पूछने वाला कौन है? आप तो वो भी नहीं पूछ रहे। किसने पूछना है आके? बाहर से किसी ने तो आके पूछना नहीं है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ ये जिस तरह गुस्से में है इस वक्त हर एक पाकिस्तानी जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक तज़ब्ज़ुब की हालत में है, एक परेशानी की हालत में है, एक गुस्से की हालत में है, सिर्फ इस वजह से कि वो पिछले कई सालों से सिर्फ खोखले दावे सुनता आ रहा है। पिछले कई सालों से वो खोखले वादे और ऐसे सरसब्ज़ बाग देखता नज़र आ रहा है जो आज तक जो है वो उसकी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो सके हैं। इस वक्त जो है वो हालात बड़े ही अबतर हैं, हालात जो है वो डाउनफॉल की तरफ हैं और बेहतरी नज़र नहीं आती। मरीम नवाज़ साहिबा ने इक़दाम तो दावा तो किया है साफ़ सुथरे पंजाब का, लेकिन साफ़ सुथरा पंजाब तभी होगा जब इक़दामात अमली तौर पर उठाए जाएंगे। नज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि किन किन मसाइल का यहाँ पर जो है वो उनको अब भी सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो ये ऐलान किया है कि वो अब पंजाब को साफ़ सुथरा करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। बाबर खान जी। सर ये मुझे बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि वो साफ़ सुथरा पंजाब करेंगी, गली मोहल्ले देहात जो है वो साफ़ करेंगी। क्या कहते हैं इस पर? कितना कोई अमली इक़दाम हुआ है, कितना कोई बेहतरी आई है? सर कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी देखने में तो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होगा। अच्छा, तो फिलहाल तो ये है कि मरियम साहबा को चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि उनको चाहिए कि वो जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। यहाँ पर फैसलाबाद की जो 8 बाज़ार है, यहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है? किन किन मुश्किलात को सफाई सुथराई के मामलात में जो है वो सामना करना पड़ा? पहले कि इधर ये बाबडा की ये जो वायर है ना तारें, इनका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ये जो कार पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्किंग का मसला है। ये जो मेन वजूहत यही हैं 8 बाज़ारों की, जिसकी वजह से बाज़ारों में जो कस्टमर है वो नहीं आता, पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से जो सारे लोग परेशान हैं, दुकानों में काम नहीं है। बिल्कुल सूरत हाल ये है कि हर चीज़ के बिल वगैरह ये जो भी वाजबात गवर्नमेंट के हैं वो बहुत ज़्यादा है कि इतने कि कोई भी अदा नहीं कर सकता, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अच्छा, आप ये ये जो कहना हालात चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो बिल इतने आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि हर चौक पर, हर चौराहे पर जो है वो तारें बड़े बेहंगम लटकी हुई हैं, तो इनमें कोई बेहतरी नहीं आप समझते? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमत कुछ करेगा। सर किस तरह देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के एक ऐलान को, एक इक़दाम को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पंजाब को साफ़ सुथरा करेंगी, और साथ ही जो है वो किस तरह आप ये देखते हैं कि पंजाब फैसलाबाद के इन 8 बाज़ारों में कितना कोई काम हुआ है, और इन दोनों चीज़ों का तकाबली जायज़ा लें, किस तरह समझते हैं चीज़ों को? देखें जी, ऐलान तो बहुत अच्छा किया उन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब का, तो अब वो अमली इक़दाम भी करेंगी, उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो यही है कि सफाई के वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। 8 बाज़ारों के जो मसाइल हैं, देखें आज से 25 साल पहले भी 8 बाज़ारों की यही मसाइल थे कि जी हमारे पास पार्किंग नहीं है, इंक्रोचमेंट हो रही है बाज़ार में, तारों का मसाइल है, पार्किंग के इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर कोई सरकारी इदारा आता है, वो कोई काम करता है, जैसे थोड़े दिन पहले ये सुई गैस वाले आए, उन्होंने सारा बाज़ार उधेड़ के रख दिया, तो लोग खुद अपनी मदद आपके तहत उसको फिल करवा रहे हैं, जो गड्ढे बन गए हैं उसके, तो खुद फिल करवा रहे हैं। इदारे क्या कर रहे हैं? बस वो आते हैं जी हमने क्या करना है जी, आप क्यों आए जी, हमने खुदाई करनी है जी, पाइपलाइन डालनी है, हमने खुदाई करनी है, वासा की लाइन डालनी है। अच्छा, आपने उस पर इनको कुछ कहा नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप आते हैं, आप खुदाई करके चले जाते हैं, लोगों ने आना है, ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं, तो कोई ना कोई तो उसको आप
चीज़ को देखें ना, उसमें बेहतरी तो लाएं। कोई बंदा भी नहीं सुनता। अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसे हम कहते हैं कि यार आप ये क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने ठेका दिया हुआ है, आप ठेकेदार से बात करें। ठेकेदार से बोलते हैं, वो कहते हैं जी सुई गैस वालों जो है वो आपके लिए ही कर रहे हैं, पाइप ना फट जाए, ये हो जाए, वो ना हो जाए। तो बाकी जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो तो आपके सामने ही है। ट्रैफिक वार्डन आते हैं, सुबह सुबह चलान करते हैं, बाकी सारा दिन नज़र नहीं आते। आप इस वक्त भी देख लें बाज़ारों की सूरत हाल, लोग वन में जा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन इस वक्त कहाँ हैं? वो सुबह को आएंगे, अपने चलान यानी करेंगे। आप ये समझते हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो आते हैं, वो चलान जहाँ पे उन्होंने खड़े होकर अपना टारगेट एक पूरा करना होता है वो पूरा करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जी, और चलान भी 2000 का कर दिया। बाइक वाला गरीब बंदा है, 800 1000 1200 रुपया भी अगर कमाता है तो 2000 का चलान कैसे बर्दाश्त करेगा? हेलमेट पे पाबंदी है, ठीक है, आपकी बात ठीक है, हेलमेट ज़रूरी है, आपकी हेड इंजरी के लिए ज़रूरी है, लेकिन साइड मिरर भी उसके साथ ज़रूरी है। अगर आपने हेलमेट पे पाबंदी लगाई है तो देखिए साइड मिरर भी उसके साथ ज़रूरी है। तो अगर एक बंदा घर पे एक दिन भूल गया है कि यार मेरे पास हेलमेट नहीं है, मैं घर छोड़ आया हूँ, ट्रैफिक वार्डन वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे नहीं जी आपका 2000 का चलान करना ही करना है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि यार अगर एक बंदे का एक दिन चलान हो गया है तो उसको उसके पास कोई प्रूफ हो कि यार मेरा कल चलान हुआ है, मैंने कल 2000 रुपया पे किया है या परसों किया है, तो अब उसको कुछ हफ्ता 10 दिन का रिलीफ मिले। 2000 रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट है चलान की मद में। जाहिर सी कम बात की जाए है, इसको। एक जो है वो एक इशू है और एक ऐसा डिबेटेबल इशू है कि जिस पर जो है कोई लंबी बहस व मुबाहिसा हो सकता है। और लेकिन जो हम इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं और आवाम में जाकर आवाम से ये जानना चाह रहे हैं, आवाम में बैठकर आवाम से मिलकर उनसे बात करके ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कोई साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से कितना कोई काम मरीम नवाज़ साहिबा ने किया है। और अगर दूर दराज में ना ही जाएँ तो ये एक मेन जगह है, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रियल जगह है, ये ज़रूरी जगह है, यहाँ पर जो है वो कितना कोई सफाई को लेकर काम हुआ है। लेकिन इस हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो लोग जो है वो हमें ये मायूस नज़र आते हैं। एक जगह पर खुदाई कर दी जाए, गड्ढे लगा दिए जाएँ, हर जगह पर जो है वो मिट्टी के ढेर हो, इस तरह, तो ये तो फिर इससे कारोबार में भी ज़ाहिर सी बात है बहुत दुश्वारियाँ पेश आती हैं। कारोबार में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। कस्टमर को बाज़ार आने जाने में प्रॉब्लम है। जब कस्टमर नहीं आएगा, दुकानदारों की सेल नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक आपका सवाल साफ़ सुथरे पंजाब का है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा। आपने देखा होगा कि पुरानी जो सब्ज़ मंडी थी उसमें एक पार्क बना दिया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा इकदाम किया, बहुत खूबसूरत पार्क बनाया। और जो लोग उधर रहते हैं नाज़माबाद, न्यू खालदाबाद में, नाज़माबाद सिटी बिलास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन उसके साथ जो सैनमे के साथ सड़क जा रही है, सैनमे के और पार्क के दरमियान में, वहाँ पे बेशुमार किस्म का कचरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कचरा है। तो उसको कोई साफ़ नहीं करता, कोई बंदा उठाने नहीं आता, इंक्रोचमेंट वाले भी नहीं आते, सफाई नहीं करते। कई बार मुतअद्दिद बार शिकायत की है कि यार पार्क अच्छा बना दिया आप लोगों ने, ये बाहर से भी मिट्टी वगैरह जो है, गंद वगैरह उसको उठा लें। तो लेकिन नहीं, अगर साफ़ सुथरा पंजाब है तो पार्क के बाहर देखें, पार्क का माहौल इतना अच्छा है, बाहर जब निकलते हैं तो कचरा है, धूल है, सांस लेने में दुश्वार बात है। उनकी तरफ से एक पार्क तो बना दिया गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो जो एक किस्म का उसके अतराफ की एक जगह थी उसको एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, जहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट जो है वो फेंका जाता है। जी बिल्कुल इसी तरह है। नज़रीन, इस वक्त जो है वो हमारी शहरियों से बातचीत हो रही है और जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो यही कहते हमें जो है वो नज़र आते हैं कि इस वक्त जो है वो हालात ये हैं, सिचुएशंस ये है कि चीज़ें और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। बेहतरी कुछ इस तरह नहीं जा रही हैं कि अभी जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ऐलान किया और कि साफ़ सुथरा पंजाब करेंगे, दीगर उन्होंने मंशूर पेश किए, एक एक मंशूर जो है वो बड़ा डिबेटेबल है, उस पर बड़ी बहस व मुबाहिसा की जा सकती है, क्योंकि एक एक इशू जो मंशूर में शामिल है वो आवाम के लिए एक बड़ा इशू है और एक नेशनल इशू है। नाजरीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जो है हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है जी आपका? मोहम्मद खुरम शहजाद। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? टेक्सटाइल का काम है अच्छा, टेक्सटाइल का काम है जी। सर, किस तरह देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के इस इकदाम को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब आप लोगों को बना कर देना है, हमने कूड़ा करकट जो है वो गली मोहल्ले बाज़ार हर जगह से उठाना है, किस तरह देखते हैं उनके इस इकदाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे भाई, आप हमारी बाज़ार की आवाज़ बने। तो इस सिलसिले में तो कहने का मकसद ये है कि इकदाम तो अच्छे होने चाहिए ताकि आने जाने में मुश्किलात दरपेश ना हो। इसके कूड़ा करकट के हवाले से और साथ जो हमारे बाज़ार में जो रश चल रहा है, जो पार्किंग प्लाजे होने चाहिए, ये इस हवाले से। हाँ जी।
यानी आपके ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो एक साफ़ सुथरे माहौल का इशू है, बल्कि साथ में पार्किंग एक बड़ा इशू है, जो कि हम देखते हैं कि रोड का कई फ़ीसद हिस्सा जो है वो वहाँ पर लगी बाइक्स ने जो है, वहाँ पर लगी रेडियो ने जो है वो अपने घेरे में लिया हुआ, तो जिससे ज़ाहिर सी बात है तिजारत में बड़ी मुश्किलात पेश आती बहुत ज़्यादा इससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ख़ास तौर पे जो ये पार्किंग प्लाजे हैं ना, ये बाज़ार के साथ साथ होने चाहिए। ये हमारे बाहर प्लाजा है, उस पर बेसमेंट तो बनी है लेकिन उसकी छत नहीं है, वो हो जाए वो सबसे लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है इस चीज़ का। जो बाहर पार्किंग प्लाजा है एलाइट बैंक के साथ, जो चिनोट बाज़ार के बाहर है। उससे हट के एक साफ़ सुथरे पंजाब के हवाले से फैसलाबाद के इन बाज़ारों की अगर हम बात करें तो कितना कोई काम किया गया है? कोई FWMCI हो, कोई दीगर जो है वो म्यूनसिपल कमेटी या इस तरह की जो है वो दीगर कोई इदारे आए हों कोई सफाई सुथराई के लिए, कोई इस तरह का हुआ है? कोई बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। तो कोई ख़ास कोई पोजीशन नहीं है इनकी कि हाँ कोई सफाई के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से जो बाहर उन्होंने जो थड़े लगाए हुए हैं, कोई अभी तक कोई ख़ास इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। यानी आप समझते हैं कि अभी जो है वो इनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है काम काज के? जी बिल्कुल नहीं करते है। हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? रहमत। अच्छा, अहमद साहब क्या काम करते हैं? मैं इधर सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड। जी सर। आप मुझे ये बताएं, इधर बाज़ार में रहते हैं सारा दिन आप? जी सर। कितनी कोई यहाँ पर सफाई हुई है, कितना कोई यहाँ पर जो है वो कोई जो कूड़ा करकट मौजूद होता है किसी पॉइंट पर, या कितना कोई यहाँ पर साफ़ सुथरे पंजाब के तहत जो है वो कोई सफाई काम आ रही है? सर कोई भी सफाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ मलबा इन्होंने पाइप डाले हैं, ठीक है, मलबा वहीं पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रही। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, दावे इतने बड़े बड़े कर देते हैं, ठीक है, तो कोई भी उस पर लाअमल नहीं हो रहा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि हर दफ़ा जो है वो बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वो दावों को अमली जामा नहीं पहनाया जाता, वो दावे महज अवाम के लिए खोखले दावे ही रहे। हाँ जी, ऐसा ही है। अभी राशन का भी वादा किया है, अवाम को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने ना हमें मिला है, हम भी ज़रूरतमंद हैं, ठीक है, किसी को भी नहीं मिला। अच्छा, क्योंकि हम भी मजदूर हैं। राशन के हवाले से भी आपने बात की है, आप मुस्तहिक हैं, दिली तौर पर ये मुतमईन है कि आप हकदार हैं, आपको ये मिलना हाँ चाहिए? जी सर, मकान भी किराए का है, ठीक है, इधर तकरीबन 30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, तो 30,000 में आप समझदार हो हमारा कैसे गुजारा हो। तो अगर हम मुस्तहिक नहीं हैं तो हमें क्यों ज़रूरत ज़रूरत है? मुस्तहिक तो आप हैं, लेकिन आपको इन मुस्तहिक होने के बावजूद भी वहाँ से मिला कुछ नहीं? नहीं कुछ मिला। इन्होंने जो कहा था कि 80-70 रुपये में ऐसे ही करें, वो किया, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। जो काम है वो कुछ भी नहीं हो रहा। इधर ही बाज़ार हमारे में मलबा पड़ा हुआ है, इन्होंने पाइपलाइन डाली है, सफाई सुथरा फ्लैक्सें लगा दी हैं इन्होंने, साफ़ सुथरा पाकिस्तान, ठीक है, तो नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। यानी इन्होंने चीज़ें जो है वो महज फ़ोटो सेशन तक ही महदूद कर दी हैं, उन्होंने वो पिक्चर्स लगा दी हैं, पिक्चर्स ले ली हैं कि देखें जी काम हो रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है, लेकिन वो जो है उसमें कोई हकीकत नहीं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ ये जो इस वक्त शहरी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे भाई, इन्होंने बताया कि हालात इस वक्त ये हैं कि यहाँ पर जो है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो हर जगह पर ये इस चीज़ का प्रचार तो किया जा रहा है कि साफ़ सुथराई हो रही है, सुथरा पंजाब जो है वो बन रहा है, या इस तरह के दीगर इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन महज ये जो है वो चीज़ें दावे की हद तक हैं, ये महज बातें ही हैं और हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त हमारा जारी है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और आज का जो मसला है उस पर ये अपनी क्या राय रखते हैं कि हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? जी शेख उस्मान अहमद जी। सर, मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि अब जो है वो पंजाब की में रौनकें बहाल होने जा रही हैं, पंजाब को हम साफ़ सुथरा करने जा रहे हैं, अब जो है वो गली मोहल्ला हर जगह पे सफाई होनी है। किस तरह उनके इस इकदाम को देखते हैं? क्या वाकई सेटिस्फाई हैं, कोई सफाई हुई है? जी बात ये है जी, सफाई तो एक निस्बो ईमान है, तो दूसरी बात है अवाम सफाई नहीं मांगती, अवाम रिलीफ मांगती है। अवाम इतनी परेशान हो चुकी है इस टाइम कि आपको बता नहीं सकते, लोगों का घर का राशन नहीं पूरा हो रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा ये राशन का जो ये पैकेज चल रहा है ये कहाँ पे बांटा जा रहा है। लोगों के घरों में जाके देखें लोग किस तरह ये अफ्तारी में रख सकते, अपना गुजारा उनका हो नहीं रहा। ये कैसे मुझे राशन किधर बांट रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही। और बाज़ारों के हालात ये हो चुके हैं कि ताजर परेशान है। एक तो अमीर आदमी था ना कि अमीर आदमी और अमीर हो गया है, जो दरमियाने तबका का बंदा है वो परेशान हो गया है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। इतनी परेशानी बाज़ारों में पड़ी हुई है इस आप टाइम। ये समझते हैं कि जो एक सफ़ेद पोश तबका है
वो पिस के रह गया है, जो ज़ाहिर सी बात है अपनी इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए जो है वो उन चीज़ों को आगे बता भी नहीं सकता, उनको खोल के उनका जो है वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। जी सर, वो अंदर से मर चुका है, वो बेसिकली अंदर से ख़त्म हो चुका है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। इसलिए वो इस टाइम पोजीशन जो है ना मुल्क की, शहर की, मोहल्लों की बहुत ख़राब है। सफाइयों से क्या होना है, असल आवाम को फ़ायदा चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि सफाई वो तो एक ज़रूरी अमर है, हाँ जी। लेकिन उससे पहले जो है वो आवाम के रिलीफ की तरफ बढ़ा। बिल्कुल, ये देखें ना बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, क्या कसूर है आवाम का? गैस के बिल कितने आ रहे हैं? मेरा खुद बिल जो है ना एक महीने का 12,000 रुपया आया है, जबकि बिल आता था 800, 900, 1000 रुपया। ये क्या कसूर है हमारा? जहाँ पे एक एवरेज जो है वो 800, 900, 1000 आता था, वहाँ से जंप करके अब कई 100 गुना जो है वो उनके रेट्स में इजाफा हो चुका है, जिससे जाहिर सी बात है ये फिर पूरा करना आप लोगों के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग। मैं कहा सर जी अनलिमिटेड हो गया है, एक लिमिट होती है ना, अनलिमिटेड हो गया है। कहाँ से ये अखराजात पूरे करें, कहाँ से निज़ाम चलाएं? कारोबार तो वैसे डेड हो चुके हैं, कारोबार बिल्कुल डेड है। मैं अपनी दुकान छोड़ के ब्रोकरी में चला गया हूँ, मेरा अच्छा कारोबार था, ये सब भाइयों को पता है, मैं ब्रोकरी में चला गया हूँ। ये सारा निज़ाम मुल्क का जो ना ये लेते खुद आप लोग जो है वो सिचुएशंस ये हैं कि अब अपने कारोबार क्लोज करके जो है वो कोई और जो है वो ज़रिए रोज़गार तलाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अब समझते हैं आप लोग कि कारोबार तो है जो क्रैश की सूरत में जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इस तरह ही है कि ताजर इस टाइम आइंदा आने वालों हालातों में और क्राइसिस में चला जाएगा। परेशान है, किराया उससे नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल परेशान है, क्राइसिस बढ़ जाएंगे। नज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो है शहरी हजरात मौजूद हैं, हमारे साथ ताजर हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत इस वक्त हो रही है, और बड़े जो है वो उनमें एक तसब्जुब की सूरत हाल पाई जा रही है, एक परेशानी की सूरत हाल पाई जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो अब ये डिमांड करते हैं कि उनको साफ़ सुथरा पंजाब तो चाहिए, लेकिन साथ ही जो है वो उनको रोज़गार भी चाहिए, साथ में उनको जो है वो सस्ती चीज़ों की फराहमी भी चाहिए। नज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का इस वक्त सिलसिला हमारा जारी है। वालेकुम सलाम। सर, क्या इसमें करामी है? मोहम्मद सरफराज, जनरल सेक्रेटरी चनोट बाजार को। माशाल्लाह। सर, आप एक जनरल सेक्रेटरी हैं, आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, आप ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर सारा दिन बैठते हैं, यहाँ की सूरत हाल सारा दिन देखते हैं। क्या समझते हैं कि कोई मरीम नवाज़ साहिबा के जो वो दावे थे वो कोई पूरे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने आप लोगों को जो है वो आपका जो पंजाब है वो हमें आपको साफ़ सुथरा करके देना है? सबसे पहले तो 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आम तबका, आम गरीब लोग, आम मज़दूरों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो बोलता है उसको पकड़ लेते हैं, बोलना ही कसूर है बस हमारा, वरना जो साफ़ सुथरा पंजाब है, मेरा नहीं ख्याल आप पूरे शहर का विज़िट कर लें, जहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जो बंदा निकालने आता है वो उठाने नहीं आता, जो खुदाई करने आता है वो भी बंद करने नहीं आता। वो दुकानदार जो है वो ख़ुद अपने पैसों से खुद बंद करवाते हैं, खुद कूड़ा उठाते हैं और लोगों के पीछे घूमते हैं। मगर जिस तरीके से भी आए हैं, अवाम के ऊपर अज़ाब है। उसकी रीज़न ये है कि कोई बंदा, हर तरफ महंगाई है। ये आप आठों बाज़ारों का मेन मरकज़ है, कचहरी बाज़ार, चनोट बाज़ार, गोल, जिधर आप खड़े हैं सारे दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं। जब दुकानदार एक अपनी इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए की फारिग बैठा है, मज़दूर का क्या बनेगा? वो तो रोटी को भी तरस जाएगा। और मेरा ख्याल है आप इसके ऊपर एक विज़िट करें कि जो लोग हैं ना, रमज़ान जा रहा है, तो जो मज़दूर लोग इन्होंने रोज़े रखे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी ने 8वां रमज़ान जा रहा है किसी ने फ्रूट लिया होगा। यानी ये सूरत हाल है कि अब वो मिडिल क्लास तबके के लिए जो है वो इफ़्तार करना भी मुश्किल हो गया। एक इज़्ज़त के साथ जो है, या कोई अच्छे उन चीज़ों के साथ, फ्रूट्स के साथ या दीगर लवाजमात के साथ, वो चीज़ें भी अब उनके लिए इफ़्तार करना नामुमकिन हो गया। हाँ जी सर, नायाब हो गई हैं। 400 रुपये किलो सेब हैं, 1000 रुपये किलो खजूर हैं। एक आदमी मज़दूर है, 1000 रुपया मज़दूरी नहीं कमाता, वो किलो खजूर किधर से लेगा? मेरे पास, मैं बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास काफ़ी मामला तो लोगों के आते हैं। एक कल शख्स आया मेरे पास मंसूराबाद से, 4 बेटियाँ हैं, वो कह रहा हम रोज़ा रखते हैं तो रोटी मांग के खाते हैं खाली पानी के साथ, सालन भी नहीं है उनको। और जो मरीम नवाज़ साहब ने जो नहगबान रमज़ान का एक पैकेज शुरू किया है, वो तो लोगों की इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है। हमारे इलाके में कल एक गाड़ी आई है,
बड़ी गाड़ी आई है, उसमें 2 घरों के राशन थे। पूरी गली को पता लगा इनका राशन आया है, अल्लाह वास्ते। ये उनकी इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है। ये कोई तरीका नहीं है कि एक बंदे की हेल्प करनी है, दूसरे बंदे को पता नहीं होना चाहिए। यानी आप ये समझते हैं कि इससे जो है वो लोगों की इज़्ज़त मजरूह की जा रही है, जो रमज़ान नेगेबान रमज़ान पैकेज है, क्योंकि मरीम नवाज साहबा तो कहते हैं कि इससे रिलीफ मिल रहा है। हमने भी जाकर देखा है कि उस रिलीफ का जो पैकेट है उसको लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में जो है वो वहाँ पर मर्द ख़वातीन मौजूद हैं। और आप ये इस सारी हालात का ज़िम्मेदार आखिरकार फिर किसको ठहराते हैं? कौन है जो आवाम को जो है वो आज इस नहज पर लेके आया है कि जिस कौम ने जो है वो बड़े बड़े मार्केट सर करने थे, आज उसी कौम को जो है वो अपने 5 किलो के आटे का थैले की पड़ी हुई है, 10 किलो के आटे की थैले की पड़ी हुई है। सर पहले तो हम लोग सब कहते थे जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अभी तो अवाम ने वोट भी नहीं दिए, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया हुआ। अभी तो ये जो लेकर आए उनको भी पता है क्या कर रहे हैं ये लोग। आपको पता है महंगाई कितनी है, कारोबार ना होने के बराबर। और अगर अगली बात पे आ जाते हैं, अगर किसी बंदे को, किसी मज़दूर को, दुकानदार को कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, वो किसके पास जाए? कौन सा अदारा काम करता है हमें बताएं। सरकारी किसी अदारे में चले जाएं, रिश्वत के बगैर काम नहीं है। 1 नंबर काम लेना है तो पैसे देने हैं आपने, और जलील मुफ्त का होना है आपने। किसी भी इदारे को आप चेक कर लें, कोई रिश्वत से पाक नहीं है। हाल क्या समझते हैं कि जाहिर सी बात है अवाम को ने जिनको अपना अवाम जो है वो पेट काट कर जिन इदारों के लोगों को तनख्वाहें दे रही है, तो अगर वो अपना काम भी नहीं करते तो फिर अवाम उनकी शिकायत लेकर किसके पास जाए? फिर किसके सामने अवाम अपना रोना रोए? फिर किसको अवाम यह बताए कि हमारे साथ जो है वो ये जुल्म सितम हो रहा है? यही मैंने आपको बात कही है कि अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ़ है, वो कंप्लेन किसको करे? क्या चीज़ें इन्होंने मुतारफ़ कराई हैं? का एक दौर आया था 3.5 साल का, ज़्यादा दौर नहीं था, मगर कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। सीखने का मतलब है, हमें कोई तकलीफ़ थी, हम सिटीज़न पोर्टल ऐप मुतारफ़ कराई। मैंने ख़ुद 22-23 कंप्लेनें की हैं, उसमें 20 का हल बहुत ज़बरदस्त आया और मुझे किसी MNA MP के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो कंप्लेन मैं करता था, मुझे उसी दफ्तर के बंदे से कॉल आती थी, वो काम करते थे इधर आकर। जब इनकी गवर्नमेंट आई, PDM आई, आते ही उन्होंने ये चीज़ ख़त्म की। और जो मैंने सेहत कार्ड वाला काम किया था, 10 लाख रुपया हर सेहत कार्ड में था। किसी बंदे को नहीं पता था, किसी बंदे को नहीं पता था ये बंदा बीमार है, इसने इलाज मुफ्त कराया या पैसों से कराया। किसकी इज़्ज़त ख़राब नहीं हुई। इधर तो 10 किलो का आटा है, अगले की इज़्ज़त ख़राब कर रहे। कल को उन लोगों ने जिन्होंने आटे का राशन लिया है, उन्होंने बच्चों की शादियाँ नहीं करनी। जाहिर सी बात है अगर इस तरह जो है वो लोगों के साथ इस तरह जो है वो खुलेआम इज़्ज़त नफ्स जो है वो उनका मजरूह किया जाएगा, तो फिर ये मामला तो देखने को हमें मिलेंगे। साथ ही हम ये देखते हैं कि हमें बहुत सारे यहाँ पर पहले जो भाई मौजूद थे, हमने भी चंद पॉइंट्स पर देखा जहाँ पर सफाई साफ़ सुथरे पंजाब की बात की जाती है, वहीं पर गटरों से गंद निकाल कर जो है वो बाहर सड़कों पर फेंक दिया गया है। तो फिर मुतलका इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ के ताजिर एहतजाज क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर तो रोज़े की हालत में कस्टमर का तो आने ही 2 भर हो जाएगा, वो तो फिर बाज़ार ही नहीं आ सकेगा। ताजिर मेरे भाई क्या करेगा, उनको रोटी के चक्कर में डाल दिया है। जैसे एक आपने मिसाल सुनी होगी, मदारी को भूख होती है, नाचना बंदर को पड़ता है। भूख इनको है, नाच वाम रही है, बंदर बना दिया इन्होंने। लोगों को रोटी की पड़ी हुई है, लोगों को नहीं है, किधर एहतजाज करेंगे? वो तो एक बंदा मजदूरी के लिए निकले, उसको बोलो 10 मिनट खड़े हो जाओ, कैसे खड़ा होगा? वो कहेगा यार मुझे फेरा मिल जाए। 50 रुपये की खातर वो कमर्शियल प्लाजे तक चला जाता है। इनको अगर इन्होंने रिलीफ देना ही है, अगर इनके दिल में अल्लाह ताला का रहम है, तो किसी तरीके से शनाख्ती कार्ड के ऊपर पैकेज डालें, कोई सिटीजन पोर्टल के मुतारफ। चलो अच्छा बंदा नहीं है, ये कहते अच्छा नहीं है, उसी तरह की कोई मुतारफ़ कराएं हम लोग। हमें कोई तकलीफ़ हम उसके ऊपर शिकायत करें और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो। तो आप ये चाहते हैं कि उसकी तर्ज का जो सिस्टम जो PTI के दौर हुकूमत में था, सिटीज़न पोर्टल जिसमें था, वो बेहतर काम कर रहा था और उससे वाकई जो है वो आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है? देखें, आपको भी पता है, आपको आप सर्वे करें, आप भी कह रहे हैं रिलीफ मिल रहा था, हमें भी कह रहे हैं यार। उसी तरह ताजर की कोई पार्टी नहीं है, हम गैर सियासी हैं, ना हमारा नून लीग के साथ तल्लक है, ना PTI ना पीपल पार्टी। हम अपनी मेहनत करके कमा के खाते हैं, हम कोई चोर तो है नहीं कोई जो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लें। हमें चाहते हैं कि जो रिलीफ है ना, जो आम तबके से शुरू हो। अगर ये अभी बिजली का फिर रेट बढ़ा दिया यार, ये बिजली गरीब आदमी यूज़ करता है, अमीर आदमी ने तो सोलर लगा लिया, उसको तो बिल आएगा ही नहीं। तो जो गरीब आदमी उसके पास 1 मीटर है, 10 बंदे एक पंखा चलाता है, 10,000 बिल आ जाता है, उसके घर खाने को नहीं है, वो मीटर भी नहीं कटा सकता, वो मर जाएगा।
हमारे साथ जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कहते जो है वो हमें नज़र आते हैं कि अब हालात ये हैं कि एक जो ताजिर है जिसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं वो अपना कारोबार बंद करता नज़र आता है। ये तो एक मसला है, इसके साथ ही जो है वो कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी यही कोशिश है, हमारी टीम की यही कोशिश है कि हम इंडिविजुअल इनफरादी एक एक मसले पर जो है वो आवाम के पास जाएँ, आवाम की राय जानें और वो हालात फिर हम हुक्मरानों तक पहुँचाएँ ताकि वो कान धरें, ताकि वो ये जाने कि इस वक्त आवाम जो है वो किस दुख से, किस कर्ब से, किस तकलीफ़ से गुजर रही है। अच्छा, इसके साथ ही हम यहाँ देखते हैं, हमने कई बार इस पर बातचीत की है कि हर पॉइंट पर, हर शॉप के ऊपर एक ऐसा समझ लें कि मौत का जाल बिछा हुआ है। मैं इसलिए इन तारों को मौत का जाल कह रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी बड़े हादसे का और किसी भी वक्त जो है वो सबब बन सकती हैं। तो कम से कम इनकी तवज्जो आप लोगों ने दिलानी थी, फेस्को की, वापडा की, उनको कहते तो सही ना आप लोग। भाई आज से 7-8 माह पहले कारखाने बाज़ार में इलेक्ट्रिक ये तारें हैं ना, इनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, 7 बंदे मर गए। वो साना हुआ था, ये भी गवर्नमेंट यही इंतज़ार कर रही है। 5-6 माह पहले मलिक तहसीन अवान साहब जो फेस्को के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीटिंग की हमारे ताजरों के साथ, 2 मीटिंगें की। उधर उन्होंने वादा किया था कि 8 बाज़ारों में इलेक्ट्रिसिटी तार पड़ेगी, ये तारों के जंजल ख़त्म हो जाएंगे। मगर वो सिर्फ उस वक़्त इलेक्शन का दौर था, वो रानी सनाउल्लाह का बंदा है, तो उसने सिर्फ मीटिंग की, चला गया, आज तक कोई तार छेड़ने नहीं आया। फिर दूसरी बात अदारों की आ जाती है, जो ट्रैफिक वार्डन वाले वो सिर्फ सुबह अपना चलान पूरे करते हैं। आप देखेंगे रोडों पे 8-8 घंटे ड्यूटी नहीं दे रहे, हालांकि इनकी ड्यूटी 24 घंटे है मगर नहीं दे रहे। अच्छा, अगर कमेटी वाले की तरफ आ जाए, मेट्रोपॉलिटन वाले, CO साहब को बोलें बाज़ारों से गुजर के दिखाए, नहीं गुजर सकते। लोगों ने जब किसी बंदे को आप रोकेंगे नहीं, एक दुकानदार को, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो तो सामान बाहर लगाएगा। एक दुकानदार के ऊपर FIR हो, वो जो सामान लगा रहा है बाहर क्यों लगा रहा है, उसके को रेंट नहीं दे रहा, अपनी कमाई को हलाल करे। अगर CO के बस में नहीं है, एक जो है वो प्लान तरतीब करें और उस पर सख्ती से अमल दरामद करें, तभी जो है वो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर वो सख्ती नहीं करते, हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान का 8 बाज़ारों, हमारे फैसलाबाद का तो बेड़ा गर्क हुआ है। अगर इनके बस में नहीं है, 1 माह के लिए मुझे CO साहब दे होता, मैं आपको सीधा करवा के दिखाता हूँ। जो ये रिलीफ देते हैं ना, पैसे खाते हैं, हम पैसे खाने वाले नहीं हैं। जनाब, सारी सी बात है, अगर मामला जो है वो एक ऐसे शख्स के पास हो जो मामला को समझता हो, तभी जो है वो चीज़ें बेहतरी। बिल्कुल ऐसे ही है, काम करना है तो शफाफ तरीके से करें, लोगों की इज़्ज़त ख़राब ना करें। जो अगर किसी को रिलीफ देना है, शनाख्ती कार्ड का आपको पता है, ये गरीब आदमी, उसके घर में राशन देने बंदा चला जाए, उसके शनाख्ती कार्ड पे 10,000 रुपये डाल दें, ये रमज़ान पैकेज ही ले ले, जो मर्जी ले ले। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, डिफरेंट मसाइल थे, ज़ाहिर सी बात है। शहरियों के जो है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमने शहरियों से बात करने को तरजीह दी और हमेशा शहरियों से बात करने को हम इस चीज़ की तरजीह इसलिए देते हैं ताकि जो है वो जो मसला है वो ख़ुद ही अपना मसला बेहतर तरीके से जो है वो आपके सामने जो है वो पेश कर सकते हैं। उसके साथ ही जो साफ़ सुथरा पंजाब का एक मरीम नवाज़ साहब का जो है वो एक अज़्म है, ये अच्छी बात है कि पंजाब को साफ़ सुथरा होना चाहिए, पंजाब को साफ़ सुथरा किया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तो इस सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे वाले को हकूक़ भी वैसे दिए जाने चाहिए। और जो सफाई का इशू है, ये एक ऐसा इशू है कि जिसने जो है वो हर गली मोहल्ले में, हर बाज़ार में जो है वो शहरियों के लिए बेबहा मुश्किलात और मसाइल पैदा किए हुए हैं। उम्मीद ये की जाती है कि जो साफ़ सुथरा पंजाब का जो अज़्म है, ये मरीम नवाज़ साहिबा पूरा करेंगी और बेहतर अंदाज से करेंगी। और साथ ही जो है वो बाज़ारों में लटकती ये जो तारें हैं जो बड़े हादसात को दावत देती हैं, इन पर भी जो है वो काम ज़रूर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।